सुंदर बहुत गुस्से और परेशानी में घर आता है। उसका बूढ़ा बीमार बाप उसे परेशान देख उससे पूछता है। क्या हुआ बेटा? तू तो दुकान पर गया था, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? और क्या परेशानी हो गई? हाँ, तू इधर उधर क्यों घूम रहा है? मेरी किस्मत ही खराब है, इसलिए इधर उधर घूम रहा हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। ले देकर किसी तरह वो छोटी सी दुकान खोली थी और आज उसमें भी चोरी हो गई। दुकान पर गया तो देखा अंदर से सारा सामान गायब है। क्या क्या कह रहे हो तुम? दुकान में चोरी हो गई? क्या ताला ढंग से नहीं लगाया था? कितना नुकसान हो गया, बता मुझे। क्या बताऊं मैं आपको? आपने मेरे लिए आखिर जिंदगी भर किया ही क्या है? पूछ तो आप ऐसे रहे हो जैसे कि अभी मेरे सारे नुकसान की भरपाई कर दोगे। दुकान में जो भी आमदनी हो रही थी वो सब भी आपकी दवाइयों पर ही खर्च हो रही थी। मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि मैं जिंदगी में किस दिन खुश हुआ हूं। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर सुंदर के पिता को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल गए और वह रोते हुए अपने बेटे से बोला। ऐसा मत कह मेरे बेटे, तेरे एक एक शब्द मेरे दिल पर बाण की तरह लग रहे हैं। मुझे भगवान ने लाचार इतना बना दिया, एक पैर से अपाहिज। मैं जितना तेरे लिए कर सकता था मैंने किया। तेरी माँ को भगवान ने तेरे बचपन में ही उठा लिया। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि तेरे लिए एक नई माँ ले आऊं, लेकिन मेरे अपाहिज होने और साथ में एक बेटा होने के कारण किसी ने मुझे अपनी बेटी नहीं दी। तब मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे की परवरिश अच्छे से करूंगा। हाँ हाँ, दिख तो रहा है मुझे कि कितने अच्छे से परवरिश की है आपने मेरी। बचपन से आज तक हम इस छोटे से घर में रह रहे हैं। पहनने को वही दो चार कपड़े। दिन पर दिन, महीनों पर महीनों और साल पर साल निकल गए, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं बदला। और ऊपर से आपने भी 2 साल से चारपाई पकड़ रखी है। दिमाग की दही हो गई मेरी। सुंदर के पिता और कुछ कह पाते, सुंदर गुस्से में घर से निकल जाता है और सुंदर के पिता किसी तरह अपनी बैसाखी के सहारे उठकर बाहर तक उसे आवाज देते हुए आते हैं, पर तब तक सुंदर जा चुका था। हे भगवान, आज मेरे बेटे ने मुझे कितनी सारी बातें सुना दी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अपने पिता को क्या कह रहा है। किसी तरह हिम्मत करके वे घर के दरवाजे को ताला लगाते हैं और सुंदर को ढूंढने के लिए चल देते हैं। बूढ़ा कमजोर शरीर बैसाखी के सहारे घसीटता हुआ सुंदर को आवाज लगा रहा था। जब काफी ढूंढने के बाद भी सुंदर नहीं मिला तो वे नदी के किनारे जाकर बैठ गए। उसे वे दिन याद आ रहे थे जब सुंदर की माँ ने सुंदर को उसकी गोद में देते हुए कहा था, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगी सुंदर के बाबा। सुंदर का बहुत ख्याल रखना, उसे कभी किसी चीज की कमी मत होने देना। उसकी माँ नहीं है, इस बात का भी एहसास उसे मत होने देना। मेरे बेटे को बहुत लाड प्यार से पालना। कैसी बातें कर रही है सुंदर की माँ? तुझे कुछ नहीं होगा। तू तू अपने बेटे की परवरिश खुद करेगी। लेकिन सुंदर की माँ सुंदर को उनकी गोद में देकर हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। उसके जाने के बाद सुंदर के पिता ने सुंदर को बहुत लाड प्यार से पाला। जहाँ वह काम करते थे वहाँ एक दिन हादसे में उनका आधा पैर चला गया। उस हालत में भी उन्होंने कभी सुंदर पर आंच नहीं आने दी। इधर उधर से काम मिल जाता, वह उसी से ही सुंदर के स्कूल का खर्चा उठाते। हर त्योहार पर उसके लिए नया कपड़ा आता। सुंदर कितनी भी गलती करता, उसके पिता हमेशा उसे प्यार से समझाते। जिंदगी में कभी भी उन्होंने सुंदर के ऊपर हाथ नहीं उठाया था। फिर जिंदगी भर की जोड़ी हुई थोड़ी बहुत जमा पूंजी जब सुंदर ने कहा तो वह भी एक दुकान खोलने में लगा दी। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस दिन से सुंदर की माँ ने उसे मेरी गोद में छोड़ा, उस दिन से आज तक कभी अपने बारे में एक पल भी नहीं सोचा। और आज आज मेरे बेटे ने कितनी आसानी से कह दिया कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये सुनने से अच्छा होता
कि भगवान तू मुझे अपने पास बुला लेता। सोचते सोचते वह जोर जोर से रोने लगा कि तभी वहां एक औरत आती है। क्या हुआ बाबा, क्यों रो रहे हो? किस चीज की जरूरत है? बेटी, रो रहा हूं क्योंकि मैंने आज अपने बेटे के मुंह से अपने लिए बहुत बुरा बुरा सुना है। और जरूरत तो सिर्फ इतनी है कि कहीं से 2 चुटकी जहर मिल जाए तो मैं उसे खाकर अपनी जीवन लीला ये समाप्त कर लूं। नहीं नहीं बाबा, ये तो कायरता होती है। इस तरह के ख्याल मन में लाना भी पाप है। क्या बताऊं बेटी, मुझे तो लगता है आज मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। उसे लगता है कि उसके बाप ने सारी जिंदगी उसके लिए कुछ नहीं किया। तभी वह औरत सुंदर के पिता के पास जाती है और उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा देती है। मैं सब जानती हूँ, तुम जो भी सोच रहे हो, क्योंकि मैं इस नदी की रानी हूँ। यहाँ पर आने वाले लोग या तो खुशी में या दुख में यहाँ विचार लेकर आते हैं, लेकिन तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। मुझे तुम्हारे लिए बड़ा दुख है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो तुम मेरे लिए क्या कर पाओगी बेटी? तभी उस औरत के हाथ में एक हरी मिर्च आती है और वह सुंदर के पिता को देते हुए कहती है, हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी सुख दुख आते ही रहते हैं, लेकिन दुख के तीखे अनुभव उसे हमेशा अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही समय होता है जब हमें पता चलता है कौन हमारे हक में खड़ा है और कौन हमारे खिलाफ। ये जादुई हरी मिर्च लो और इससे जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह कह देना। बस याद रखना, ये जादुई हरी मिर्च सिर्फ 3 इच्छाएं ही पूरी करती है। हरी मिर्च सुंदर के पिता के हाथ में रखकर वह नदी की रानी गायब हो जाती है। सुंदर के पिता उसे कुर्ते की जेब में रखकर फिर अपनी बैसाखी के सहारे घर की तरफ चलते हैं। काफी रात हो जाती है। सुंदर अभी तक वापस नहीं आया था। सुंदर का इंतजार करते करते सुंदर के पिता की आंख लग जाती है। तभी घर का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज से उनकी आंख खुलती है। कहाँ रह गया था? कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? तू अपने लाचार अपाहिज बाप को ऐसे कैसे छोड़कर चला गया? मैं थक गया हूं। मैं अपने हालातों से उनसे भागने की कोशिश कर रहा था। मेरे साथ कभी कुछ भी अच्छा नहीं होता। हाँ बेटा, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारी जिंदगी तेरे लिए कुछ नहीं किया तो हो सकता है ऐसा ही हूं, लेकिन आज मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। फिर भी सुंदर को अपने पास बुलाते हैं और सुंदर के हाथ में वह जादुई हरी मिर्च रख देते हैं। ये जादुई हरी मिर्च है, मुझे आज किसी ने दी है और ये भी कहा है कि ये हमारी 3 इच्छा पूरी कर सकती है। मेरे बेटे, जो भी इससे कहना चाहता है बहुत सोच समझ कर कहना, क्योंकि जिंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती। आपका कहने का मतलब है कि ये जादुई हरी मिर्च है ना? क्या आपको मैं बेवकूफ नजर आता हूं? बेटा, कुछ भी कहने से पहले एक बार इसे आजमा कर तो देख ले। आपको लगता है ये हरी मिर्च मेरी किस्मत बदल सकती है ना? लाओ, आपकी आंखों पर लगा हुआ चश्मा हटा ही देता हूं। कोई जादुई हरी मिर्च नहीं होती। जितना नुकसान मेरा हुआ है वो पूरा कर दे। लेकिन काफी देर तक कुछ भी नहीं होता। ये लो, पकड़ो अपनी जादुई हरी मिर्च। देख लिया इसका जादू। अरे बेटा, जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो प्यार से मांगते हैं। इस तरह गुस्से में मत मांग। एक बार मेरे कहने से तो प्यार से बोल दे। अच्छा ठीक है जादुई हरी मिर्च, मेरी दुकान पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे। तभी वहां इतने रुपए आ जाते हैं जितने का सामान सुंदर की दुकान में था। सुंदर को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। अरे बाबा, ये तो सचमुच में जादुई हरी मिर्च है। बेटा, एक इच्छा इसने तेरी पूरी कर दी। अब 2 इच्छा बहुत सोच समझ कर अपने लिए मांग लेना, जो तेरी जिंदगी को अच्छा कर दे।
सुंदर दुकान के पूरे पैसे मिलने पर बहुत खुश था। उसके बाद वह खाना बनाता है। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात को सुंदर को सपना आता है, जिसमें वह देखता है कि किस तरह बचपन से लेकर आज तक उसके पिता ने ना सोचते हुए केवल सुंदर के लिए जीते आए हैं। सुंदर को स्कूल छोड़ना, उसके लिए खाना बनाना, उसके लिए कपड़े धोना, खुद फटे कपड़ों में इधर उधर घूमना। सुंदर कभी पैसे मांगता तो उसे कभी खाली हाथ ना भेजना। जब सुंदर की आंख खुलती है तो सामने अपने पिता को लाचार चारपाई पर लेटा हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उठता है और अपने पिता के पैरों में सर रखकर रोने लगता है। तभी सुंदर के पिता की आंख खुल जाती है। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? क्या कोई बुरा सपना देखा है? नहीं बाबा, बुरा सपना नहीं देखा, लेकिन वो सब कुछ याद आया जो आपने मेरे लिए जिंदगी भर किया है। और मैंने कैसे कल आपसे कह दिया कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। चल बेटा, इन सब बातों को छोड़। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा और ना मैंने तेरी कोई बात सुनी। अब अपने काम धंधे पर ध्यान दे और तू अपने लिए कोई दो अच्छी सी इच्छा भी जादुई हरी मिर्च से मांग ले। फिर सुंदर नहा धोकर अपने और अपने पिता के लिए नाश्ता तैयार करता है और फिर जादुई हरी मिर्च से कहता है, हे जादुई हरी मिर्च, हमें अमीर बना दे। तभी सुंदर देखता है कि उनका घर एक बड़े घर में बदल गया है। पूरा घर सुंदर सुंदर चीजों से भरा हुआ है। अलमारी में बहुत सारा पैसा और गहने हैं। ये देखकर सुंदर बहुत खुश हो जाता है। उसके पिता भी उसे आशीर्वाद देते हैं। ये तूने अच्छा किया बेटा, जो ये मांग लिया। सारी जिंदगी तूने गरीबी ही देखी है। और तीसरी इच्छा बेटा, तुम बहुत सोच समझ कर मांगना कि तेरा जीवन हमेशा के लिए अच्छा हो जाए। हाँ पिताजी, मैं तीसरी इच्छा ऐसे ही मांगने वाला हूँ। सुंदर अपने पिता की तरफ देखता है और जादुई हरी मिर्च से कहता है, हे जादुई हरी मिर्च, मेरे पिता को एकदम स्वस्थ कर दे और इनका पैर भी वापस आ जाए। देखते ही देखते सुंदर के पिता एकदम ठीक हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाते हैं। ये तूने क्या मांगा बेटा? अपने लिए कुछ मांग लेता। बाबा, यही तो चीज मैंने सबसे अच्छी मांगी है। उन खुशियों का मैं क्या करूँगा जिसमें मेरे पिता लाचार होंगे। अब हम बाप बेटा मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। सुंदर के पिता सुंदर को गले लगा लेते हैं